गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सागर अरोड़ा। आपके इस YouTube चैनल नयन IAS पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों का रीजनिंग में नंबर सीरीज टॉपिक चल रहा था, जिसपे हमने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि नंबर सीरीज लगती कैसे है, कैसे इसे पहचानते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, नंबर सीरीज पर। और उससे पहले साथियों, आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए बिना देरी किए हुए नंबर सीरीज लगती कैसे है इस पर बात करेंगे, फिर हम लोग अपने आज के प्रश्न पर चलेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं हमारी नंबर सीरीज कैसे लगती है। देखिए, जो नंबर सीरीज होती है उसके 6 टाइप होते हैं उसके काम करने के। सबसे पहले हम लोग प्लस पे काम करेंगे, सेकंड नंबर पे हम लोग माइनस पे काम करते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोग डिवाइड पे काम करते हैं, फोर्थ नंबर पे हम लोग मल्टीप्लाई पे काम करते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोग स्क्वायर पे काम करते हैं और लास्ट में क्यूब पर काम करते हैं 6वें नंबर पे। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई सीरीज आती है तो हमें ये देखना है कि सीरीज प्लस की है या माइनस की है। दूसरे नंबर पे हमें ये देखना है क्या वहां कोई स्क्वायर हो रहा है या तो क्यूब हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। यदि इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं तो हम अपनी नंबर सीरीज को आसानी से समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको आप सभी ध्यान से देखिए और इसे नोट करिए। इसके कुछ ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, A, B, C और D। देखिए, ये जो हमारी सीरीज है यहां पर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले 10 है, फिर है 18, फिर है 28, फिर है 40, फिर है 54, फिर है 70 और फिर लास्ट में डैश है। हमें ये सोचना है ये हमारी सीरीज कैसे चलेगी, लगेगी कैसे। तो सबसे पहले आप सोचिए इसको और लगाने की कोशिश कीजिए और लगाकर ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, आप इसे चेक करिए कि आपका आंसर क्या इसी ऑप्शन में से है। और यदि उस ऑप्शन में से आपका आंसर आ रहा है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता दीजिए। आइए साथियों, देखते हैं कि ये नंबर सीरीज कैसे लगेगी। देखिए, यहां 10 से हमें जाना है 18 पर, 18 से जाना है 28 पर, 28 से जाना है 40 पर, 40 से जाना है 54 पर और 54 से जाना है 70 पर और फिर 70 से आ जाना है हमें अपने उत्तर पर। तो देखिए, सबसे पहले काम ये करना है कि आपको देखना है कि जो हमारी सीरीज है वो प्लस में चल रही है कि माइनस में चल रही है। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये सीरीज हमारी प्लस में चल रही है। यदि हम लोग 10 में 8 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। क्या आ जाता है, 18। ठीक उसी प्रकार 18 में क्या जोड़ा जाए कि 28 आ जाए। तो 18 में यदि हम लोग 10 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यदि 28 में अब क्या जोड़ें कि 40 आ जाए तो 28 में मेरे दोस्तों 12 जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा। 40 में ऐसा क्या जोड़ें तो 40 में यदि हम लोग 14 जोड़ देते हैं, 14 जोड़ देते हैं तो हमारा 54 आ जाएगा और 54 में यदि हम लोग 16 जोड़ देते हैं तो हमारा 70 आ जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि 10 से 18 जाने में, 18 से 28 जाने में, यहां से 40 जाने में हम लोग किससे जोड़ रहे हैं। पहले 8 को जोड़े, फिर 10 को जोड़े, फिर 12 को, 14 को और 16 को। अब आगे किसे जोड़ेंगे। तो हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें इसकी सीरीज अब देखनी है। यहां से देखिए +2, यहां से +2, यहां से +2, यहां से +2 और ठीक उसी प्रकार यहां से हम लोग +2 करेंगे तो हमारा आएगा 18 और जब हम 70 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 88, जो कि हमारा आपका एकदम सही उत्तर होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है। इसे देख लीजिए, हम लोग चलेंगे आगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पे। ये जितने भी प्रश्न आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये सारे प्रश्न
पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आप लोग इसे अच्छे से समझिए ध्यान से। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है 5, 13, 29, 61, 125 और डैश। अब डैश में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं A, B, C, D। आपकी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए ये हमारी जो सीरीज है, ये सबसे पहले नंबर पे लिखा है 5, फिर है 13, फिर है 29, फिर है 61, फिर है 125 और फिर यहाँ पर आ गया है डैश। 4 ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं 253, 300, 450 और 241। आपको करना बस इतना है कि आपको अपनी कॉपी उठानी है, उसमें इसको सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता देना है। इसे जल्दी से लगाने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए एक बार इसे लगाने की। एक बार कोशिश कीजिए, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 5 से 13 जाने में कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है, तो जुड़ क्या रहा है? 13 से 29 जाने में भी कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, 29 से 61 गए हैं तो भी कुछ जुड़ रहा है और 61 से 125 गए हैं तो भी कुछ जुड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां आएंगे तो भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम 5 से 13 जब जा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम 13 पे पहुंच जा रहे हैं, और 13 से 29 जाने में ऐसा क्या हो रहा है कि हम 29 पे आ जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। यदि हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ दें तो 5 दुनाई होता है 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 13। ठीक उसी प्रकार यदि हम 13 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 29। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 29। ठीक उसी प्रकार 29 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 61। और ठीक उसी प्रकार 61 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, और 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 125। और ठीक उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना है और 3 जोड़ना है। तो 125 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250 और यदि 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 253, जो कि हमारा आपका उत्तर होगा 253। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है ए। इसको देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलेंगे आज के अपने अगले प्रश्न में। आइए चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। आज का हमारा तीसरा प्रश्न। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न पे। आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 5 है, 17 है, 37 है, फिर है 65 मतलब 65 और फिर है डैश और फिर है 145। ये हमारा क्वेश्चन है 5, 17, 37, 65, फिर है डैश और फिर है 145। इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है 100, 101, 102 और 103। आपको इस प्रश्न को लगाना है, जल्दी से इस प्रश्न को लगाइए। इसका जो भी उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लगाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले लिखा है 5, फिर है 17, फिर है 37, फिर है 65, यहाँ पर डैश दिया है। देखिए
ये जो क्वेश्चन टाइप है ये मिसिंग नंबर सीरीज का प्रश्न है। कैसा क्वेश्चन है ये? मिसिंग नंबर सीरीज, जो कि आपकी बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, लेखपाल में, या आप और कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उस सब में आती है। और रीजनिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सीरीज का। इससे आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और यदि आप इन नंबर सीरीज को अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बिना देरी किए हुए तुरंत आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए 5 से 17 जाना है तो कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है। 17 से 37 जा रहे हैं तो भी कुछ जुड़ रहा है, 37 से 65 जा रहे हैं तो भी कुछ जुड़ रहा है। इसका मतलब यहां भी कुछ जुड़ेगा और यहां भी कुछ जुड़ेगा। तो देखिए क्या जुड़ रहा है। जब हम लोग 5 से 17 जाएंगे तो 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 17 आ जाए। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 में यदि हम लोग 12 जोड़ देते हैं तो हमारा आता है 17। अब आप देखिए 17 में हमें क्या जोड़ना है। तो साथियों 17 में यदि हम 20 जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 37। 17 में क्या जोड़ दें? 20 जोड़ दें। अब 37 में ऐसा क्या जोड़ें? 37 में यदि हम 28 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 28 जोड़ दें तो आ जाएगा 65। अब देखिए ये मिसिंग नंबर हमें मिल चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी सीरीज देखनी है। अब देखिए 12 से 20 गए तो +8 हुआ, 20 से 28 गए तो +8 हुआ। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर +8 करेंगे तो 28 में जब 8 जोड़ देंगे तो आएगा 36। क्या आ जाएगा दोस्तों? 36। अब हमें 65 में 36 जोड़ देना है। तो 5 और 6 जोड़िए, 11 का 1 कैरी 1, 6 में ये जोड़ेंगे 7 और 7 और 3 होता है 10। यहाँ आपका आ जाएगा 101। लेकिन हमने आपको बताया है कि मिसिंग नंबर सीरीज में यहीं पर हमें रुकना नहीं है, अपने आगे वाले प्रश्न को भी चेक करना है। आगे जो संख्या लिखी है उसे चेक करना है कि हमारी सीरीज उस पर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं। यहां भी हम लोग +8 करते हैं। 36 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44 और 101 में जब 44 जोड़ेंगे तो आएगा 145। इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ जो उत्तर आया है 101 एकदम सही है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो हमारे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का हमारा चौथा प्रश्न होगा अगला। देखिए आज का हमारा चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार ये हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए A, B, C और D। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 2 है, फिर 6 है, और फिर है 24, फिर है डैश, और फिर है 720। अब आपको सोचना है कि इसका उत्तर क्या होगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए और आपका जो भी उत्तर आता है इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता दीजिए। इस प्रश्न को लगाइए। जल्दी से लगाइए प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थोड़ा सा, बस सोचना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए यहां से यहां तक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, यहां से भी कुछ जुड़ रहा है और यहां से भी कुछ जुड़ रहा है। इसका मतलब यहां से भी कुछ जुड़ेगा और यहां से भी कुछ जुड़ जाएगा। देखिए जब हमारी सीरीज प्लस पे चलती है, किस पर चलती है दोस्तों? प्लस पे चलती है, तो दो काम हो सकते हैं। या तो प्लस हो सकता है, या तो किसी का स्क्वायर जोड़ सकता है, या तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई होकर जुड़ सकता है। ये तीन चीजें होती हैं। या तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर प्लस होता चलेगा, या तो किसी संख्या का स्क्वायर प्लस होगा, या तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई करके प्लस होगा। तो देखिए यहां यदि 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1 2 जा होता है 2, और यदि 2 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा हो जाता है 6, और यदि 6 में
हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है 24। अब 4 के बाद हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ ये 2 से 3 में गए तो +1, 3 से 4 में गए तो +1, और 4 से फिर जाएंगे तो +1 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। और जब 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 120। और हमें यहीं रुकना नहीं है, हमें +1 एक बार और लेकर जाना है और यहाँ पे इंटू 6 करना है। और 120 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का टेबल आपको पता है 12 6 या 72, और ये 0 वैसे ही वैसे उतर जाएगा। तो यहाँ सीरीज कितनी आसान है, देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का, और इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 120, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए। चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न पे। देखिए आज का हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो हमारा 5वां प्रश्न होगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1/8। अब देखिए ये इस टाइप का प्रश्न जो है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। 1/4, 1/2, 1, फिर डैश है और फिर है 4। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1/2, 2, 1/3 और 1/5। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। 1/8 है, फिर 1/4 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है, और फिर डैश है और फिर 4 है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। सोचिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लेकिन कई बार पेपर में आपके आया हुआ है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, और यदि आप नहीं सोच पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको आंसर मिल जाता है तो आपको करना बस इतना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता देना है। हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। जल्दी से इस प्रश्न को करिए, जल्दी से इस प्रश्न को कर लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। अच्छा, 1/8 से 1/4 जाना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/8 से यदि हमें 1/4 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। यदि 1/8 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होगा 2/8, और 2 एकम में 2 और 2 चौका 8, मतलब 1/4 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर 1/4 में यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 2/4, और इससे जब काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये है यहां से यहां तक जाने में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का। अब देखिए 1/2 में यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/2, और इसको काट देंगे आ जाएगा हमारा 1। तो 1/2 में भी हम लोग यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहां से यहां तक जाएंगे तो 2 का, और 1 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2, और फिर जब यहां जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4। लेकिन हमसे पूछा था ये डैश, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप एक बार हमारे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले है 2, फिर है 4, फिर है 16, फिर है डैश, और फिर है 65,536। अब देखिए देखने में यह प्रश्न काफी बड़ा लग रहा है। आइए मैं आपका इसका एग्जाम ऑप्शन लिख देता हूं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास।
पहला ऑप्शन है 256, दूसरा ऑप्शन है 225, तीसरा है 484 और चौथा है 441। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है और प्रश्न कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसान यह प्रश्न है, बहुत आसान है। इससे आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। देखिए करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको देखना है। क्या करना है, देखना है। आप इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर सोचिए। इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर सोचिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए यहां पर जो सीरीज है उसको ऐसे चलाइए और यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 4 मिल जाता है। मतलब इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं, मतलब इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साथियों, 16 मिलेगा। अब हमें यहाँ पर आना है और करना है 16 का स्क्वायर। अब आप आइए ऑप्शन में और 16 का स्क्वायर इनमें से बता दीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। तो देखिए सबसे पहले इसी 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गए, अब इसी 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गए, अब इसी 16 का स्क्वायर मतलब 256 आ गया 16 का स्क्वायर। अब 256 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 65,536। बहुत ही आसान है। इसी संख्या का स्क्वायर करना है, यहाँ पर लिख देना है, फिर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने आज के अगले प्रश्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। 17, 13, 11, 7, 5। अब यहां पर आइए, 4 ऑप्शन फिर से आपके पास हैं, ए बी सी और डी, और ऑप्शन है 1 2 3 और 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 17 है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है और फिर है डैश। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखते ही उसका उत्तर दे देना है, देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जल्दी से सोचिए इसका उत्तर क्या होगा, हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। और दोस्तों यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहला काम करिए कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि जिन बच्चों को पास पैसे की कमी है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इस वीडियो की हेल्प से आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, 7वें प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 है बी, और ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। कितना अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं। 17 से यदि हम 13 जाएं तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है 4। कितना माइनस हो रहा है, 4। 17 से 13 जाने में क्या होगा, 4 माइनस करेंगे, जब 17 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। अब 13 से हमें आना है 11 में, 13 से 11 आएंगे तो हम लोग करेंगे -2। 11 से यदि हम 7 में आते हैं तो 11 से 7 में आएंगे तो करना पड़ेगा -4, और 7 से यदि 5 में आते हैं तो करना पड़ेगा -2। अब देखिए एक बार -4 चल रहा है, फिर -2, फिर -4 चल रहा है, फिर -2, अब क्या चलने वाला है, -4। जब 5 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1, जो कि हमारे ए नंबर ऑप्शन में है, और 1 हमारा एकदम उत्तर सही है। आप इसे देख लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। आज का हमारा 8वां प्रश्न। देखिए ये वर्ग है और ये घन है। स्क्वायर को वर्ग कहेंगे और क्यूब को घन कहेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे हमारा आज का 8वां प्रश्न क्या होगा। देखिए 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है,
26 है, 36 है, फिर डैश है और फिर है 51। अब इसका कुछ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसका उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। 42, 43, 41, 44। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है इस प्रश्न के लिए, हमारे आगे प्रश्न के लिए। 42 है, 43 है, 41 है और 44 है। काफी अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 6, फिर है 11, फिर है 21, फिर है 26, फिर है 36, फिर डैश है और फिर है 51। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं निकल पाएगा। आपको करना क्या है, सोचना है यह सीरीज हमारी कैसे लगने वाली है। जल्दी से सोचिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका कौन सा उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 है, फिर आ रहे हैं 11 पे और 11 से आ जा रहे हैं 21 पे, 21 से आ रहे हैं 26 पे, 26 से चले जा रहे हैं 36 पे और 36 से फिर कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और ये जो हमारी सीरीज है ये मिसिंग नंबर की है। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीच में। यह जो प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर बीच में पूछा गया है और बीच में जहां यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये सीरीज मिसिंग नंबर की सीरीज में आ जाती है। तो देखते हैं हमारा मिसिंग नंबर क्या है। देखिए 6 से 11 जा रहे हैं तो हम लोग को 5 ऐड करना पड़ रहा है। क्या ऐड करना पड़ रहा है, 5। 11 से 21 जा रहे हैं तो हम लोग को 10 ऐड करना पड़ रहा है। क्या ऐड करना पड़ रहा है, 10। यदि हम लोग 11 में 10 जोड़ देंगे तो कहां चले जाएंगे, 21 में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 21 से 26 में जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। 26 से 36 में जाएंगे तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 10। अब यहां जाना है और यहां जाना है। देखिए सबसे पहले 5 ऐड किए, फिर 10 ऐड किए, फिर 5 किए, फिर 10 किए। अब क्या करेंगे, प्लस 5। 36 में यदि हम लोग 5 जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 41 और 5 के बाद फिर से हम लोग यदि 10 जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 51। इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर है वो होगा 41, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है, ये हमारा 9वां प्रश्न होगा आज का। नौवां प्रश्न देखते हैं साथियों क्या होने वाला है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी और डी। ये है 40, ये है 36, ये है 32, ये है 50। देखिए इस प्रश्न को देखिए, 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 18 है और आगे क्या होगा ये आप लोगों को हमें बता देना है। अब सोचिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक नई सीरीज आपको बताने जा रहा हूं कि एक नया तरीका, जो सीरीज को हम लोगों को कैसे बनाना है, यहाँ पर एक नया तरीका चलेगा साथियों। आप लोग सोचिए, यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना है और हमें बता देना है कि आपका उत्तर ये होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यदि हम लोग 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, तो 6 आ जाएगा। यदि हम लोग 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो जब हमारी सीरीज ऐसे चल रही है तो हमें फिर से यहाँ पे वही काम करना है। जब हम लोग इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।